दोस्तों, क्या उत्तराखंड की राजनीति में एक और बड़ा सियासी खेल होने वाला है? क्या हल्द्वानी से ऐसा राजनीतिक संदेश जाएगा जो बीजेपी की टेंशन को बढ़ाएगा? कांग्रेस दावा कर रही है कि 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं की नई राजनीतिक पारी का मंच होगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का दावा कि बीजेपी समेत कई दलों के बड़े चेहरे कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। क्या उत्तराखंड की राजनीति में फिर शुरू होने वाला है ऑपरेशन सेंध? चुनाव से पहले दल बदल का नया दौर फिर देखने को मिलेगा? अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा किसे होगा? खबर बताता हूं आपको रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले आप ये बयान सुनिए और थोड़ा समझिए। महज कुछ सेकंड का ये बयान है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का, लेकिन बात बड़ी कर गए। कार्यक्रम में हो सकती है। देखिए, आदरणीय शैलजा जी जो हमारी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, निश्चित रूप से ज्वाइनिंग होगी, लेकिन ये तय प्रभारी जी ने करना है और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही काफ़ी बड़े नेता चेहरे बीजेपी में हों या कहीं अन्य दलों में हैं, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो क्या दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में इस बयान को बुनियाद बनाऊं तो एक बार फिर से दल बदल का बड़ा तूफान आने वाला है। 8 अगस्त को क्या होगा? हल्द्वानी की धरती से बीजेपी को कोई बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बयान से खलबली मची है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्म दिख रहा है और दावा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी होगी और बीजेपी के कई बड़े चेहरे पाला बदल सकते हैं। आखिर कितना दम है इन दावों में? क्या बैकरूट पर चल रही उत्तराखंड कांग्रेस के लिए यह संजीवनी साबित होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का ये हल्द्वानी वाला दौरा? वो थोड़ा इस तरीके से समझिए दोस्तों, क्योंकि हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में जब कांग्रेस दिग्गजों की बैठक हुई तो रणनीति सिर्फ रैली को सफल बनाने की नहीं थी बल्कि बीजेपी के किले में सेंध लगाने की बनी। यशपाल आर्य ने साफ संकेत दिए अपने इस छोटे से बयान के जरिए कि बीजेपी के कई असंतुष्ट नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। हल्द्वानी की इस रैली को कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद मान रही है। कुमाऊं के इस गढ़ से कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि सूबे में हवा का रुख अब बदलने लगा है। एक बार फिर आप देखिए, सुनिए तो सही यशपाल आर्य को। कार्यक्रम में हो सकती है। देखिए, आदरणीय शैलजा जी जो हमारी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, निश्चित रूप से ज्वाइनिंग होगी, लेकिन ये तय प्रभारी जी ने करना है और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही काफ़ी बड़े नेता चेहरे बीजेपी में हों या कहीं अन्य दलों में हैं, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, सवाल उठता है कि इन दावों में कितनी सच्चाई है? उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास गवाह है कि चुनाव नजदीक आते ही या बड़े नेताओं के दौरों पर पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। इसके कारण है, 2 कारण बताता हूं फिलहाल आपको। पहला कारण थोड़ा समझिए। बीजेपी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो अपनी ही सरकार में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। बीते कुछ वक्त में हमने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखी है नाराजगी की, वो कुमाऊं से ज्यादा आई। गदरपुर का गदर देखा होगा आपने, अरविंद पांडे के आवास पर क्या हुआ। अरविंद पांडे की देहरादून से लेकर दिल्ली तक की दौड़ याद होगी आपको। बस यूं ही नहीं था। दूसरा कारण बताता हूं दोस्तों, टिकट कटने के डर या फिर संगठन में तवज्जो न मिलना। अगर कुमाऊं क्षेत्र के 1 या 2 बड़े नाम भी कांग्रेस का दामन थामते हैं तो यह बीजेपी के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से एक बड़ा झटका होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश फूंकने वाला। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना बेहद जरूरी है। क्या सिर्फ कुछ नेताओं के आने से कांग्रेस की तकदीर बदल जाएगी उत्तराखंड में? क्योंकि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व के संकट से जूझ रही है, ऐसा कई मर्तबा दिखाई दिया। और हालिया बीते चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बजाय कांग्रेस अक्सर बीजेपी के बागियों के भरोसे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करती दिखाई दी है और उससे नुकसान हुआ है। जनता के बीच में अपनी खोई हुई साख को वापस पाना कांग्रेस के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों, ये आप भी मानते होंगे।
और दोस्तों 8 अगस्त की रैली का क्यों इतना हवा बनाया जा रहा है? 8 अगस्त की रैली और आगामी समय कांग्रेस के भविष्य के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है अगर इन दावों में थोड़ी भी सच्चाई है। अब यशपाल आर्य कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। अगर खड़गे की रैली में भारी भीड़ जुड़ती है और बीजेपी नेताओं की ज्वाइनिंग होती है तो कांग्रेस नैरेटिव की लड़ाई में आगे निकल जाएगी। बल 2027 चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ दल बदलुओं के भरोसे नहीं बल्कि कई सारे प्रदेश के मुद्दों को लेकर बात करनी चाहिए, ऐसे सियासी जानकार, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, जिसमें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का मामला, बेरोजगारी के मसले पर सवाल हो सकता है, स्थानीय और तमाम मुद्दे हो सकते हैं। जनता के बीच में इन मुद्दों को रखना चाहिए, ये विश्लेषक मानते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं आपको चुनाव जीतना है या आप चुनाव जीत पाएंगे कि बीजेपी से कोई बागी होगा, आपकी पार्टी में आएगा, फिर आप उसे टिकट दोगे, फिर वो चुनाव जीतेगा, या फिर सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी होगी, फिर उसका फायदा आपको मिलेगा। इससे पहले 17-22 में क्या हुआ है? आप इसी के भरोसे थे, कांग्रेस इसी के भरोसे थी और ये दावे तब भी किए जा रहे थे जो आज यशपाल आर्य कर रहे हैं। अगर कांग्रेस एकजुट होकर आक्रामक रणनीति अपनाती है तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर वह सत्ता में वापसी कर सकती है, ये सियासत के जानकार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मौका भी है, दस्तूर भी है, बस आपको गर्म लोहे पर वार करना है। लेकिन कांग्रेस इस बात को क्या समझ पा रही है? साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का मजबूत संगठन उसे दोबारा पटकनी देने के लिए तैयार बैठा है, यानी कांग्रेस को। 2022 में सत्ता में आते आते रह जाने वाली कांग्रेस उसी बीजेपी का सामना फिर से करेगी जिसकी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन के दावे हैं और 10 साल का शासन है। दोस्तों 10 साल में तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे हथियार आपको मिल गए होंगे। बल फिर भी ये दावे क्यों, ये डराना और ये नैरेटिव फैलाना या फिर ये स्थिति बनाना, ये हवा बनाना कि भाई बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस में आ रहे हैं? क्या कांग्रेस के पास बड़े नेताओं की कमी है? जो बड़े नेता कांग्रेस में आज मौजूद हैं उनकी स्थिति क्या है? हरीश रावत की राजनीति चर्चा में रही थी बीते वक्त में और अभी पार्टी के कार्यक्रमों से बिल्कुल दूर है। क्यों? इसका कारण कोई बता नहीं पाया। जिन युवा चेहरों या कहें कि पंचों पर भरोसा जताया है, जिसमें गणेश गोदियाल की अगुवाई में हरक सिंह रावत हो, प्रीतम सिंह हो, करण मेहरा हो या यशपाल आर्य हो, जो ये दावा कर रहे हैं, क्या इन पंचों के बल पर कांग्रेस बीजेपी को पटखनी दे सकती है? आपको क्या लगता है दोस्तों, बीजेपी के नेता सच में कांग्रेस में शामिल होंगे? ये सिर्फ या कांग्रेस एक चुनावी स्टंट के तौर पर इस बयान को दे रही है या इस तरह का माहौल बना रही है? हल्द्वानी की रैली से उत्तराखंड की राजनीति की शोर मुड़ने वाली है, किस ओर जाएगी? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को साझा कीजिएगा, खबर को और लोग देखें, वो भी अपनी राय दे पाएं। बाकी खबर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर वो कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।